नमस्कार एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो मैं हूं दिनेश भगत, आपका रीजनिंग टीचर, जो कि आज अपन रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वर्णमाला अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। तो पिछले क्लास के अंतर्गत हमने कुछ स्थितियां देखी वर्णमाला की, और वर्णमाला के अंतर्गत वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पिछली क्लास के अंतर्गत हम देख चुके हैं दोस्तों, यानी कि विलोम अक्षरों की स्थिति। तो चलिए आज अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं यहाँ वर्णमाला की नेक्स्ट स्थिति के अंतर्गत। तो आइए दोस्तों, हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ आज अपन शुरू करने वाले हैं अर्धांशों की स्थिति के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं। तो देखो अर्धांश, अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलती है, कैसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को यह जानना होगा कि अपनी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते। जैसा कि अपन पहले देख चुके, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बात होगी पहला अर्धांश होता है हमारा, पहला अर्धांश होता है दोस्तों ए से और एम तक, और दूसरा अर्धांश होता है एन से जेड तक। अब यहाँ पर स्थिति अपन से पूछी जाती है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दो जो भी अर्धांश है उनको आपसे विपरीत क्रम में लिखवाने के बाद आपसे एक किसी भी अक्षर की कंडीशंस पूछता है, स्थिति उसकी पूछी जाती है बाएं से दाएं से नया क्रम बनने के अनुसार। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि मूल अवस्था में हमारा पहला अर्धांश है ए से एम, यदि अपन इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो इसको विपरीत लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम से ए दोस्तों। यदि अपना मूल अवस्था में दूसरा अर्धांश है एन से जेड, यदि इसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेड से एन। इस तरीके से ये इसका विपरीत क्रम होता है। अब जैसे ही ये हमसे कहता है कि भाई फर्स्ट अर्धांश यानी कि हाफ, फर्स्ट हाफ में आपको चेंज करना तो उसी में अपन को चेंज करना, सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं करना। यदि आपसे सेकंड में परिवर्तन के लिए बोलता है तो फर्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों। इस तरीके से हमें इस पर आधारित जो प्रश्न किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे, उनकी कंडीशंस अपन देखेंगे। तो अपन जान चुके हैं कि अपने 2 अर्धांश होते हैं, पहला अर्धांश ए से एम, इसमें अपने 13 अक्षर, इसमें भी अपने 13 अक्षर। अब देखो यहां बदलने के बाद इसकी स्थिति हो जाती है एम से ए, दूसरा अर्धांश को चेंज करेंगे तो जेड से एन, कंडीशंस आपकी तैयार हो जाती है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे करेगा, किस तरीके से स्थिति अपन को करनी है, किस तरीके से हमें यहाँ पर अक्षर की स्थिति याद करनी है। तो यहाँ पर भी आपको अर्धांश में भी अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखवाकर किसी भी अक्षर की एक विशेष अवस्था पूछी जाती है, स्थिति पूछी जाती है। तो यहां पर भी आपको एक अक्षर की स्थिति अपन को याद करनी है दोस्तों। और ये स्थिति अपन पहले वर्णमाला में देख चुके, वर्णमाला की पोजीशंस के अनुसार यहां पर अपन को देखना है। जैसे हम पहले लेफ्ट और राइट का सिस्टम देख चुके, वही कंडीशंस यहां हमको देखनी है दोस्तों एक बार। जैसे लेफ्ट बराबर यानी कि बाएं से कंडीशंस होगी तो लेफ्ट प्लस राइट ये जुड़ जाएगा। यदि लेफ्ट के साथ में हमारा लेफ्ट और लेफ्ट रहा यानी कि बायां बायां रहा तो घट जाएगा। राइट के साथ में यदि कि हमारे पास में राइट प्लस लेफ्ट रहा जुड़ेगा, और यदि राइट के साथ में हमारा राइट और राइट रहेगा तो अपना कट जाएगा। तो इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए ही अपन को यहां पर भी अर्धांशों के अंतर्गत भी किसी एक अक्षर की स्थिति आपको याद करनी रहती है दोस्तों। तो अपनी इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ये अपन को ध्यान रहे
तो अपन किसी भी अक्षर को ढूंढेंगे तो हमें कोई समय नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी अपन बहुत ही फास्ट तरीके से अपन इनको याद कर सकते। पर से थोड़ी थोड़ी कंडीशनें अपन को ध्यान रहे, जैसे कि अपन बदल रहे हैं तो हमें ध्यान रहे कि ए से एम हमारा प्रथम अर्धांश है, इसमें भी अपने 13 अक्षर, और एन से जेड अपना दूसरा अर्धांश है, इसमें भी अपने 13 अक्षर है। यदि हम पहले अर्धांश को बदल देते हैं मान के चलो, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी एम से ए, लेकिन दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमारा क्रम तैयार हो जाएगा एम से ए और एन से जेड। इस क्रम पर आधार में हमको आपसे बाएं से दाएं से किसी अक्षर की स्थिति पूछी जाती है दोस्तों। अब आप देखो, यदि वो दूसरे अर्धांश को चेंज करवाएगा तो अपने पहले अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा दूसरा अर्धांश अपना जेड से एन। इस तरीके से अपन इसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर ऐसे परिवर्तन करने के साथ साथ आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रहे यदि वो दोनों को बदलवाता है अपन से, तो अपना पहला अर्धांश एम से ए और दूसरा हो जाएगा जेड से एन। ये हमारे दोनों अर्धांशों की विपरीत कंडीशन मिल जाती है। तो इस तरीके से यहां अपन को इसी के अकॉर्डिंग यहां पर अक्षर की स्थिति याद करनी है दोस्तों। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चनों की अवस्था किस तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ये देखिए, ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब आप देखिए कंडीशंस, वो कहता है विपरीत क्रम में यदि अपन लिखेंगे, मान के चलिए दोस्तों, तो हमारे पास एम होगा, एल होगा, के होगा, जे होगा अपने पास में, आई होगा, एच आएगा इधर, उसके बाद में जी होगा, उसके बाद में अपने पास में एफ, ई, डी, सी, बी और ए। ये अपन ने उल्टी क्रम में लिख दिए पहले अर्धांश, जबकि दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप देखिए, जैसे ही हमने इसको बदल के लिखा दोस्तों, तो हमारा ये क्रम बन गया इसका। इस क्रम के अकॉर्डिंग देखिए, अपन को पता है कि पहला अर्धांश हमारा यहाँ तक है, दूसरा अर्धांश यहाँ तक है, और दोनों में ही 13 अक्षर आपको दिए गए। बट ये ध्यान से देखना है, इसको एक बार बेसिकली समझ लीजिए, उसके बाद अपन इसका शॉर्ट देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखो, वो कहता है कि बाएं से, यहाँ ध्यान दीजिए, बाएं से, तो अपन जानते हैं कि बायां सिरा हमारा यहाँ है, यहाँ से अपन को गणना करनी है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, बाएं से 20वां अक्षर, तो यहाँ से अपन जानते हैं कि 13 यहाँ है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये बाएं से अपना 20वां अक्षर हो गया दोस्तों, राइट। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, बाएं से 20वां अक्षर टी हो गया। अब आप देखिए,
के दाएं, फिर इसके दाएं अपन को देखना छठा अक्षर। ठीक है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया हमारा दोस्तों, जेड आ गया। ये छठा अक्षर होगा इसके दाएं, राइट। फिर कहोगे बोले सर इसके बाएं, छठे अक्षर के बाएं अपन को 16वां अक्षर देखना। यहां से देखो इसका बायां वापस अपन चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखो यहां से आपको देखना है दोस्तों 16वां अक्षर वापस। तो देखो यहां से अपन को 16वां अक्षर गिनना है, तो इसके बाएं, जेड के बाएं 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। तो अपना इसमें क्या आया, डी आया, राइट। अब ये कहोगे बोले सर इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई दोस्तों, अपन को ये समझने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है बस आपको। ठीक है, अपन को करना क्या भाई, करेंगे तो अपन क्या किस तरीके से काम करना है ये देखिए। अब ऐसा अपने पास क्वेश्चंस होगा तो देखो ध्यान से, ये अपन एक बेसिक फंडामेंटल से आपने समझा कि भाई इस तरीके से यदि अपन गणना करते हैं तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखिए, यदि हमारा प्रथम अर्धांश को बदलने की बात हो, प्रथम अर्धांश की स्थिति प्रथम अर्धांश की ओर हमारी स्थिति किसमें है, प्रथम अर्धांश में। बिल्कुल दोस्तों, तो प्रथम अर्धांश में होने पर देखिए अपन को करना क्या है, यहां ध्यान दीजिए। यहां अपन को काम करना है कि यदि हमारी अक्षर की जो तुलना अपन करेंगे, ये जो तुलना हमारी 13 या 13 से कम हो, 13 से कम, तो अक्षर की तुलना हमारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, 13 से कम है हमारी, मान के चलो। तो 13 से कम होगी तो इस प्राप्त मान को हमको 14 में से घटाना दोस्तों, 14 में से घटाते, किसमें से घटाएंगे अपन, 14 में से घटा दिया जाए, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए सबसे पहले गणना आपको करनी है, बस लेफ्ट और राइट जैसे कह रहा है वैसे जोड़ना है। तो ये कह रहा है देखो बाएं से 20वां अक्षर, तो आपको देखना है यहाँ पर बाएं से, तो बाएं से 20वां अक्षर आपने देखा। उसके बाद में इसके साथ में क्या है, दाएं आपने देखा, राइट आ गया, राइट अपना कितना, छठा अक्षर, तो लेफ्ट और राइट अपना जुड़ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही, आप कहोगे सर जुड़ जाएगा, इन क्रियाओं को ध्यान दे, शॉर्ट एंड शूट अपना काम हल होता है। आगे देखिए इस लेफ्ट के साथ में आगे क्या है, लेफ्ट हो गया, अपन यहां माइनस करेंगे कितना दोस्तों, 16। आप इसको और इसको जोड़िए, सबसे पहले देखिए यहां इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट का मान 26 होगा, फिर लेफ्ट के साथ अपना 16 है, इसको घटाएंगे तो हमारी गणना में कितना आएगा, यानी कि अपन को बाएं से कौन सा, 10वां अक्षर। अब आपने यहां पर देखा बाएं से आपको 10वीं कंडीशन है, इसका मान आपसे कहा 14 से कम है, यहां देखना है अब आपको 14 से कम है, तो आप क्या करोगे, इस मान को 10 को आप किस में से घटाओगे, 14 में से, तो अपने पास कितना बचेगा, 4। तो आप कहोगे वर्णमाला में चौथा अक्षर क्या होगा, कि सर डी होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। और यहां भी आपने देखा था दोस्तों क्या आ रहा है, डी आ, राइट दोस्तों। मैं समझता हूं दोस्तों आपके ये स्थिति आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। प्रथम अर्धांश की कंडीशन होगी, प्राप्त मान जो भी यहां पर कैलकुलेट में आएगा उसको अपन 14 में से घटाएंगे, यदि 13 से 13 या 13 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों मैं बोल रहा हूं पूरा क्वेश्चन अपन नहीं लिख सकते, तो यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो देखिए बाएं से, क्या हमारी कंडीशन चल रही है बाएं से, बाएं से अपन गणना कर रहे हैं, तो बाएं की अपन को ध्यान रखना है। तो बाएं से अपने पास में देखिए, बाएं से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर
के दाएं, के दाएं अपन से पूछा गया आठवें अक्षर, आठवां अक्षर, और के दाएं दोस्तों, के दाएं सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा, ये देखिए साहब कौन सा होगा। अब यहां आपको ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना, आपको बस कंडीशन से अप्लाई करनी है कि भाई ठीक है प्रथम अर्धांश बदला हुआ है, कंडीशंस को ध्यान रखनी है, कौन सा कंडीशन, कौन सा अर्धांश आपका बदला हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को क्लियर कीजिए। पहले आपको अक्षर की सिचुएशन निकालनी है कि भाई हमें कौन सा अक्षर चाहिए। तो देखो यहां देखिए अपना, सबसे पहले अपन यहां पर गणना करेंगे बाएं से 10वां अक्षर, तो लेफ्ट से अपना क्या है 10, ठीक है। इसके साथ में राइट है अपने पास, राइट कितना 8वां, दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों, तो अपनी गणना लेफ्ट से है तो लेफ्ट से ही गणना होगी, ये जुड़ गया। यहाँ पर अपने पास इनका मान कितना हो गया, लेफ्ट से अपना 18। अब आप देखो लेफ्ट के साथ में अगला क्या है, ये कह रहा है के दाएं, नहीं यहाँ पर दोस्तों के बाएं लिखिए, के बाएं, यहाँ देखिए के बाएं की स्थिति है अपनी, तो के बाएं, देखो के बाएं सातवां। अब इसमें भी आपको लेफ्ट 7 करना है, तो बराबर अपने पास आएगा बाएं से 11वां, क्या है दोस्तों 11वां। तो आपने देखा कि हमारे अंतिम चरण में अपन को बाएं से 11वां अक्षर चाहिए। अब आप कहो कि साहब सीधी वर्णमाला होती हमारी तो 11वां अक्षर क्या होगा हमारा, के होगा, लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पर हमारा अक्षर की स्थिति बदली हुई है, इसलिए आपको इस कंडीशन को ध्यान रखना है। ये जो मान हमारा 14 से कम है या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये 13 से कम है हमारा ये मान 11, तो अपन इसको किस में से घटाओगे, तो यहाँ देखो 14 में से आप 11 घटा दो, बस कितना बचेगा दोस्तों, आप कहोगे सर 3, तो वर्णमाला में अपना बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आप कहोगे सर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी में आंसर अपना आ जाएगा। बड़ा आसान है दोस्तों इस तरीके से आंसर याद करना, आपको कुछ नहीं करना, बस हल की कंडीशनें याद रखनी है, आपको कंडीशनें याद रखनी है, बस उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। यदि यहाँ पर अपने मान की गणना 13 से कम आएगी, किससे कम, 13 से कम, 13 से कम है, तो आप जो भी मान आएगा उसको 14 में से घटा दो, तो 14 में से घटाते हैं अपन, ठीक है, ये घटा देंगे सर, ओके भाई ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो देखिए बाएं से आठवां अक्षर के दाएं 20वां अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा, ये देखिए। अब सबसे पहले कैलकुलेशन अपन को यही करनी है, आप तो ये देखिए पहला अर्धांश अपना चेंज है, बस आपकी स्थिति है प्रथम अर्धांश अपना विपरीत क्रम में, कंडीशन को ध्यान रखते हो, बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए अपन यहाँ देख चुके हैं कि अपना बाएं से 8वां, तो अपने पास लेफ्ट से 8, इसके साथ में राइट है दाया, तो आप देखिए राइट कितना 20, दोनों को जोड़ दो आप कहोगे सर ये लेफ्ट से अपने पास कितना आ गया, लेफ्ट का मान हो गया 28, फिर आगे देखिए, फिर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के साथ 17 है, तो लेफ्ट के साथ -17 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट का मान कितना हुआ, 28 में से 17 जाएगा, कितना बचा 11 बचा, आप कहोगे सर 11 बचा, बिल्कुल। अब इस 11वें अक्षर की तुलना देखनी है, ये 13 से कम है या नहीं, तो 13 से कम होना चाहिए, तो 13 से कम है, तो आप इसको किस में से घटा दो भाई,
14 में से अपन क्या घटा दो, 11 घटा दो, तो अपने पास क्या आएगा 3, और 3 पर क्या आ जाएगा सी आंसर। तो इसमें भी दोस्तों अपना आंसर कितना आया, सी। तो हमें ध्यान से देखना, पहले ये गणना हमारी बाएं से 8वां लिखा, फिर दायां है तो आपने देखा कि भाई लेफ्ट और राइट जुड़ता है, बिल्कुल 20 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 28। फिर इस लेफ्ट का मान 28 है और यहाँ लेफ्ट का मान 17 है, तो दोनों समान होने पर घटेगा, तो ये लेफ्ट में से 28 में से 17 घटेगा, तो अपने पास कितना हो गया 11। इस मान को आपने देखा, ये मान किससे कम है, आप कहोगे सर ये तो 13 से कम है, बिल्कुल, तो 13 से कम होने पर इस मान को किस में से घटाओ, 14 में से घटा दो, अपने पास तीसरा आंसर, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा अपना सी, क्योंकि आपको वर्णमाला का क्रम याद है, तो इसलिए तुरंत अपने इसका आंसर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये कंडीशंस अपनी क्या है, जैसे ये बाएं से अपन से पूछा गया, यदि ये कंडीशंस अपने पास इस तरीके से हो, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो इसमें लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, इस प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 10वें अक्षर, अब आप देखिए, तो दाएं से 10वें अक्षर, आपसे अब ये कंडीशंस यहां पर दाएं से पूछ लिया दोस्तों, तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, काम वही करना है अपन को, सिस्टम अपना, गणना हमारी दाएं से है दोस्तों। आपने देखा पहला अर्धांश चेंज हो गया, यानी कि एम से ए, और दूसरा अर्धांश जेड से अपना क्या हो जाएगा एन, सॉरी एन से जेड, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं अपना, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी एन से और जेड। ये हमारा क्रम बनता है। अब आप देखिए, पहले अपन को गणना करनी है, यहां से आपसे गणना दे रखी है दाएं से, तो दाएं से अपन को देखना है, दाएं से अपना 10वां अक्षर यानी कि राइट से 10, इसके साथ में फिर राइट आ गया, तो राइट का मान कितना 5, तो राइट माइनस होगा दोस्तों, बिल्कुल। आप कहोगे सर क्या हुआ, इसमें से राइट में से 10 में से 5 घटा दो, राइट कितना बचा 5, राइट कितना हुआ हमारा 5, यानी कि 5। फिर आगे कहता है के बाएं, यानी कि लेफ्ट हो गया, आप इसमें 18 जोड़ दो, राइट और लेफ्ट 18 हो गया, तो अपने पास ये कितना हो गया यहाँ पर 23वां। तो ये कहता है कि भाई राइट का मान अपना 23वां है, तो दाएं से आपको 23वां चाहिए। तो अब एक बात अपन जानते हैं भाई, दाएं से आपको 23वां चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली कंडीशन से कि अपन यहां दाएं से गिन नहीं सकते, तो पहली बात अपन देखें दोस्तों, गिनेंगे तो अपन को यहां से यहां तक गिनना पड़ेगा। वैसे भी अपन यहां गिनेंगे तो यहाँ 3 अक्षर अपन को छोड़ना, 23वां अक्षर चाहिए यो काउंटिंग में। फिर अब आप देखिए, पहले हमारी गणना वर्णमाला की स्थिति हमारी सीधे क्रम में थी, तो अपन जानते हैं 1 से हमारे अक्षर संख्या चालू होती है दोस्तों, तो हमें काउंटिंग करने में कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन ए से गणना हो तो, लेकिन यहाँ गणना हमारी जेड से यानी कि पीछे से, तो ये क्रम क्या हो गया हमारा, इसको क्या कहेंगे अपन, उल्टा हो गया। जैसा कि अपन ने पढ़ा था विलोम में, विलोम अर्थ होता है उल्टा, और इसमें क्या होता है, 2 अक्षरों का योग कितना होता है दोस्तों 27 होता है, 2 अक्षरों का योग 27 होता है। अब आप देखिए, यदि आपको किसी भी कंडीशंस में, आप चाहे विपरीत याद करो, इसका अर्धांशों को याद करो, चाहे अपन वर्णमाला का क्रम याद करो, कैसे भी याद करो, किसी अक्षर की स्थिति याद कर रहे हो आप, और कंडीशन अपनी दाएं से दी जाती है, तो सबसे पहले आप करोगे क्या, उस दाएं को आप बाएं में बदल दो, इस राइट को आप लेफ्ट में बदलो। तो लेफ्ट में बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस
आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर जो 27 है इसमें से जो दाएं का मान है उसको घटा दो बस। आपकी क्रिया जो दाएं से थी वो किस में बदल जाएगी, बाएं में बदल जाएगी। समझ रहे हो आप? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं जब पीछे से गणना होती है तो उल्टा पार्ट हो जाता है, हमारा विलोम हो जाता है, इसीलिए। अब आप देखो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि साहब ये 23 है, 27 में से घटाएंगे 23 तो आप कहोगे सर 4 हो गया, और ये 4 कहां से हो गया, ये बाएं से हो गया, लेफ्ट से हो गया। आपने यहां पर देखा कि लेफ्ट का मान दोस्तों 4 है। अब आप उसी नियम पर आ जाइए, अपने पर ध्यान दीजिए। नियम अपना सिस्टम है, ये मान हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये 13 से कम है। बिल्कुल ऑल राइट, 13 से कम है, आप पहचान चुके हैं ये 13 से कम है। तो आप कहोगे सर क्या करें, अब भाई क्या करें, आप कहोगे सर इसको 14 में से घटा दीजिए। तो इसको अपन 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। और अपना बाएं से 10वां अक्षर कौन सा कहोगे, आप कहोगे सर जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, जे आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि अपनी राइट से गणना की जाए तो राइट से गणना में सिर्फ एक चेंज करना, बस आपको सबसे पहले क्या राइट को लेफ्ट में बदलना। तो राइट को आप किस में बदलोगे, लेफ्ट में बदलोगे। इसके लिए अपन क्या करोगे, 27 में से राइट का मान घटाओ, और उसके बाद में अपना वही प्रोसीजर चालू, वही सिस्टम जो है। आपका मान गणना हमारी 13 से कम है तो उसको अपन किस में से घटा देंगे, यहां पर 14 में से घटाकर गणना करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखिए अपना, इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और अपन करते हैं इसमें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तो दाएं से दाएं से दाएं से 10वें अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये अपन को देखना है। अर्धांश हमारा पहला चेंज है तो आप शॉर्ट में बस इतना इंट डाल सकते हैं, एम से ए और एन से जेड। ये देखिए ये कंडीशन है, करना अपन को वही है। अपनी सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है, अपन को कौन सा अक्षर चाहिए एंड तक। यहां अपन राइट से देख सकते हैं 10, इसके साथ में अपने पास लेफ्ट है, प्लस अपन ने लेफ्ट कर दिया 12, उसके साथ में राइट है तो बताओ माइनस राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा कितना 7। देखिए इसको और इसको अपन ने जोड़ दिया, आर हो गया 22 माइनस आर 7। आप कहोगे सर कितना बचा, आर 15 बचा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अपनी स्थिति ये हुई कि अपन को दाएं से 15 अक्षर चाहिए, लेकिन हम गिनना नहीं चाहते दोस्तों। हमें गिनना थोड़ी है, इतना वक्त कहाँ है हम कि हम इनको लिखेंगे और लिखकर अपन गिनेंगे। तो बताओ आप क्या करोगे भाई। हाँ भाई, आप कहोगे सर इसको पहले हम इस राइट को लेफ्ट बनाएंगे। बिल्कुल भाई लेफ्ट बना दो। आप कहोगे सर इसको 27 में से घटाएंगे 15, बताओ कितना बचेगा 12। आपने यहां देखा कि सर लेफ्ट से हमारा 12वां आया, आपने ये देखा कि बताओ 13 से कम है या नहीं, बिल्कुल सही है सर कम है। तो आप क्या करोगे भाई कि इसको हम कहेंगे सर 14 में से इसको घटा दे 12 को, बताओ कितना बचेगा 2, और 2 पर क्या होता है हमारा वर्णमाला में बी होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ये हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए यहाँ देखिए, यदि इसको बाएं से 12वां चाहिए तो अपन यहां से गिनकर देखें तो ये ए तो हमारा 13वां हो गया दोस्तों, ध्यान दो। और इससे पहले क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, ये 12। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे प्रथम अर्धांश की कंडीशंस रहती है। और प्रथम अर्धांश के अनुसार जब भी कोई स्थिति को बदलने की बात करें और अपन से कहा जाए
कि यहाँ आपको इस अक्षर की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको ये करना है कि गणना हमारी, तुलना हमारी 13 से कम है अक्षर की, बिल्कुल कितनी, 13 से कम, तो आपको उस मान को 14 में से घटा दो। यदि गणना हमारी दाएं से है, पहले दाएं के मान को बाएं में बदल दो, बदलने के बाद आगे का सिस्टम बना लो और उसी तरीके से सिस्टम को करते रहो दोस्तों। तो इस तरीके से अपन को जब प्रथम अर्धांश बदला जाएगा और यहां पर अक्षरों की स्थिति पूछी जाएगी, तो इसी आधार पर आपको ये स्थिति देखनी है। चलिए अब कंडीशंस आती है हमारी, देखिए कि यदि हमारे पास सेकंड अर्धांश को बदल दिया जाए, सेकंड अर्धांश को बदल दिया जाए। प्रथम अर्धांश की कहानी हम देख चुके हैं, सेकंड अर्धांश की कहानी अपन देखते हैं। तो सेकंड अर्धांश में क्या होता है दोस्तों, किस तरीके का काम करते हैं। अब बात होगी द्वितीय अर्धांश की, तो द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। अब इसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो कंडीशंस आप जानते क्या होगी, आप कहेंगे सर पहला अर्धांश हमारा ए से एम तक रहेगा और दूसरा अर्धांश हमारा जेड से और एन हो जाएगा। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि अब स्थिति हमारी वहां चली गई, दूसरे अर्धांश बदल गया, पहला अर्धांश सीधा रह गया। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर करना क्या है, देखो ध्यान से। यदि हमारी गणना, भाई जो भी अपन को अक्षर की स्थिति पूछेगा इसमें, और गणना 14 या 14 से अधिक, भाई 14 से अधिक होगी, तो अपन क्या करेंगे, जो प्राप्त मान होगा अपना, इसको अपन दोस्तों 40 में से घटाते, 40 में से घटाते। ये देखिए ये काम अपन को करना है। 13 से कम होने पर, 13 या 13 से कम होने पर क्या करेंगे, आप कहोगे सर 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाते। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखने दोस्तों, क्योंकि ये फिर से अपन को दोनों ही काम आने वाले हैं। प्रथम अर्धांश के लिए 14 का प्रयोग करेंगे और सेकंड के लिए अपन 40 का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को अपन को ध्यान में रखना है कि जब भी अपन द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम लिखे और अक्षर की स्थिति अपन ज्ञात करें, तो देखो अब किस तरीके से, मान लो आपसे कहता है क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो बाएं से अपन से कहता है 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, के दाएं 20वां अक्षर, 20वां अक्षर के बाएं, के बाएं 10वां अक्षर। ये कहता है अपन से 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए अब अपनी कंडीशंस बाएं से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ये कैलकुलेशन करनी है। आप देखो यहां पर लेफ्ट से अपन से पूछा गया है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट का मान कितना है 7, यानी कि बाएं से, इसके साथ में अपना राइट है, तो यहां पर अपन राइट करेंगे कितना 20वां, दोनों जुड़ जाएगा। आप कहेंगे सर ये लेफ्ट से अपना कितना आ गया 27। अगले कंडीशन यहां देखिए अपनी क्या है, लेफ्ट ही है, तो लेफ्ट और लेफ्ट अपने पास क्या हो जाएगा माइनस। आप कहेंगे सर लेफ्ट का मान कितना है 10, तो अपने पास एल का मान कितना हुआ दोस्तों 17, 27 में से 10 घटा दिया 17वां। तो ये कह रहा है कि भाई बाएं से 17वां अक्षर अपन को ज्ञात करना है, राइट। अब कंडीशंस आपको पता है, सेकंड आपकी है, यानी कि दूसरे अर्धांश बदला हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप देखोगे सर ये 14 से बड़ा है, आप कहोगे सर 14 से बड़ा है, तो हमारे पास में यहाँ पर 17 जो है
17 क्या है दोस्तों, 17 14 से बड़ा है? बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, इस 17 को किस में से घटाओगे, आप कहेंगे सर 40 में से घटाएंगे, तो घटा दीजिए भाई। तो 40 में से आप 17 घटा दो भाई, कितना बचेगा, आप कहोगे सर हमारे पास में कितना बचेगा, 23। तो 23वां अक्षर क्या होगा अपनी वर्णमाला में दोस्तों, क्या होगा, आप कहोगे सर क्या होगा, डब्लू होगा। क्या होगा, डब्लू होगा। तो इस तरीके से अपना, देखिए हमें अर्धांश से कोई मतलब ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं अर्धांश का, जैसा लिख दिया उसको ध्यान रखना है बस, भाई सेकंड है या फर्स्ट है, कंडीशंस ध्यान रखनी है बस, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरीके से अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आप देखो, कंडीशन वही हमारी सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देता है दोस्तों। तो अपन देखते हैं यहां पर, बाएं से छठे अक्षर के दाएं, बाएं से छठे अक्षर के दाएं, छठे अक्षर के दाएं आठवें अक्षर, आठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये कंडीशन अपन से पूछी गई। ये देखिए, बिल्कुल आप अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करें दोस्तों। आप कहोगे बाएं से गणना अपन करेंगे, आप इसी तरीके की कैलकुलेशन करेंगे। बाएं से आप देखोगे यानी कि लेफ्ट से 6, फिर आपने कहा राइट से 8, तो राइट से 8, राइट से 8, तो लेफ्ट और राइट आप क्या करोगे, योग करोगे, बिल्कुल करोगे भाई। आप कहोगे सर इनको जोड़ दिया तो लेफ्ट 8 और 6 14, ये आ गया। फिर इसके आगे देखा आपने राइट, चौथा अक्षर, तो यहां पर भी राइट है, तो आपने देखा 4, तो लेफ्ट और राइट फिर जुड़ जाएगा दोस्तों। आप कहोगे सर कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 18। तो बाएं से 18वां अक्षर आपको चाहिए भाई। सेकंड अर्धांश हमारा बदला हुआ है, दूसरा अर्धांश बदला हुआ है दोस्तों। तो अब आप क्या कहोगे, बोले क्या करें भाई, अब बताओ क्या करें अब इसका। हाँ भाई, हाँ इसको किस में से घटाएंगे, हाँ भाई 14 से ये ज्यादा है, बिल्कुल राइट बात, राइट। तो अब किस में से घटाएं इसको, 40 में से, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छा। तो इसको अपन 40 में से घटाएंगे भाई 18 को। क्यों, आप कहोगे सर क्यों घटा रहे हो, अरे भाई ये 14 से अधिक है, कंडीशन हमारी 14 से अधिक है, तो इसलिए 40 में से घटाएंगे। तो आप कहोगे सर कितना बचेगा भाई बताओ, आप कहोगे सर 22। तो 22वां अक्षर अपन को चाहिए वर्णमाला में, तो वर्णमाला का 22वां अक्षर आप कहोगे सर कौन सा है, आप कहोगे सर वी है, बिल्कुल भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को बाईं तरफ से जब सेकंड अर्धांश हमारा बदला हुआ है दोस्तों, तो इसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपन किसी भी अक्षर की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, कोई भी अक्षर को अपन याद कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और अपन करते हैं स्थिति, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि सेकंड अर्धांश को बदल दिया जाए, वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो नया क्रम बनता है उसके अनुसार दाएं से 16वां अक्षर, तो देखिए दोस्तों अब हमारी स्थिति है दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, के दाएं 8वां अक्षर, फिर कहता है के माए, हाँ जी 8वें अक्षर के माए
10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा है? देखिए आप किस तरीके से करोगे सर, वही करेंगे। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए भाई, कहां से दाएं से हमको कौन सा अक्षर चाहिए, दाएं से कौन सा अक्षर चाहिए। तो सबसे पहले आप यही काम करोगे, सबसे पहले दायां है तो आप कहोगे सर राइट, राइट से 16वां, बिल्कुल। उसके साथ में फिर दायां है, आप क्या कहोगे सर ये तो राइट से राइट है, तो राइट से राइट होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। आपने यहां इसको माइनस किया, देखो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 कहोगे, तो राइट का मान 8 बचा। आगे कंडीशन देखिए, लेफ्ट है दोस्तों, आप कहोगे सर लेफ्ट का मान कितना है, 10, तो इसको जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर राइट का मान कितना हो गया, 18। आप कहोगे दाएं से सर हमको क्या चाहिए, लास्ट में क्या है हमारी कैलकुलेशन कि दाएं से कौन सा अक्षर चाहिए, 18वां, बिल्कुल। यदि ये केवल और केवल वर्णमाला में पोजीशंस पूछी जाती है इसकी दोस्तों, तो दाएं से 18वां अक्षर हम 27 में से घटाकर याद कर लेते, राइट। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। तो लेकिन हमारे पास यहाँ कंडीशंस देखिए दोनों फॉलो है। अब आप देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, बताओ, बताइए भाई बताइए, जल्दी जल्दी देखिए। आपको हम पहले कॉन्सेप्ट बता चुके कि जब गणना दाएं से होगी तो करना क्या पड़ेगा भाई, बताइए भाई फटाफट। देखिए अब ये कह रहा है कि दाएं, आपने कहा दूसरा अर्धांश चेंज है हमारा, पहला अर्धांश ए से एम है, दूसरे अर्धांश में कंडीशंस हमारी जेड से क्या है दोस्तों, ये देखिए था आपको यहां से दाएं से 18वां अक्षर चाहिए दोस्तों, राइट। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पहले तो इस राइट को क्या बनाओगे आप, लेफ्ट में बदलोगे भाई, दाएं को बाएं में बदलोगे, सही बात है। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, यही है बात, सही है ना। तब आप देखो यहां पर बदलने के बाद इसको 27 में से 18 को घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा, 9। आप कहोगे सर बाएं से 9वां अक्षर, अब ध्यान दीजिए यहां पर गणना हमारी बाएं से 9वें अक्षर की आई है दोस्तों। तो बताओ ये बाएं से 9वां अक्षर कौन से अर्धांश में है, ये तो भाई पहले अर्धांश में चला गया, क्योंकि अपने पहले अर्धांश में कितने अक्षर है, 13, और अगले में भी कितने हैं, 13। दाएं से गणना करेंगे तो दाएं को बाएं में बदल दिया हमने, तो बाएं से 9वां अक्षर आपका कौन से अर्धांश में आएगा बच्चों, आप कहोगे सर ये तो प्रथम अर्धांश में ही आएगा, प्रथम अर्धांश में ही आएगा। तो बताओ यहाँ पर कोई नियम लगेगा, अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन प्रथम अर्धांश की नहीं है, क्योंकि प्रथम अर्धांश हमारा बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है, इसीलिए एज इट इज अपने नौवां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, आई। क्यों, क्योंकि परिवर्तन तो हमारा सेकंड अर्धांश में, गणना हमारी सेकंड अर्धांश में आई नहीं है दोस्तों, इसीलिए किस में चली गई, वो प्रथम अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश में चली गई तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन नहीं है तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो 9वां अक्षर है एज इट इज अपना आई के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यदि कंडीशन सेकंड हाफ की हो दोस्तों, कंडीशन सेकंड हाफ की हो, दूसरे अर्धांश की हो, तो हमें ये ध्यान रखना है दोनों कॉन्सेप्ट। कैसे, प्रथम के लिए तो अपन क्या करेंगे, प्रथम के लिए हमारी अक्षर की तुलना, अक्षर की तुलना, तुलना क्या होगी, 13 से कम, 13 से कम होगी तो किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाते, राइट। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल ये कॉन्सेप्टों को ध्यान रखना दोस्तों। और यदि प्रथम अर्धांश है, ये प्रथम अर्धांश के लिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए प्रथम अर्धांश के लिए, ठीक है। और अब ये है अपनी द्वितीय अर्धांश, यदि द्वितीय अर्धांश को आप बदल देते हैं, ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश को बदल देंगे, अक्षर की गणना, क्या भाई, अक्षर की तुलना क्या है,
आप कहेंगे सर 14 से अधिक, 14 या 14 से अधिक है, अधिक है ना भाई, बिल्कुल। तो बताओ अपन क्या करेंगे, इसको किस में से घटाएंगे, 40 में से घटाते हैं, राइट, बिल्कुल। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए दोस्तों, अपने ये अर्धांशों पर आधारित है, फर्स्ट और सेकंड अर्धांश अपने बड़ा है, इस संबंधी क्वेश्चंस भी अपन ने देखे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम नेक्स्ट इसी अर्धांश संबंधित पोजीशंस और पढ़ेंगे और आगे अपने टॉपिक्स को बढ़ाएंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।